हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बता रही हूँ मैं आपको ऑर्गेनाइजर बनाना, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से और नई डिज़ाइन का बताऊंगी। तो उसके लिए आपको इस तरीके के दो पीस चाहिए, एक सिंपल और एक ऐसा जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है। और बीच में आपको राइस बैग या प्लास्टिक बोरी या आटा बैग कुछ भी हो वो ले सकते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 24x24 इंच। तो इस तरीके का ये हमारे पास पीस है। तो देखिए उसके बाद हमें करना क्या है, इसके चारों ओर सिलाई लगानी, बीच में से थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ देना है पलटने के लिए। कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं, साइड से या कहीं से भी पलटने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर इसको पलटने लेना है। उसके बाद अच्छे से सेट करते हुए हमें इसके चारों ओर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और कुछ सिलाई हमें बीच में लगा देनी है। इस तरीके से हमें इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए इसमें हमें कोई कटिंग नहीं लगानी, बस इसी तरीके से इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है इसे कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से रखना है। उसके बाद देखिए दूसरे वाला कॉर्नर इस तरीके से पकड़ना है और अंदर की साइड में अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से रख देना है। अब इसके सामने वाली साइड को भी हमें इसी तरीके से सेट करना है, अंदर की साइड करते हुए, और इस तरीके से हमें बिछा देना है। एक बार आप दोबारा देखिए। सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद जो साइड का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से इस तरीके से बिठाना है। अब इसके जो सामने वाली साइड है उसको भी हमें अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है और अच्छे से बिठा देना है। तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो साइड वाले कॉर्नर हैं उस पर हमें 8 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद देखिए एक ऊपर वाले पीस को हमें उठाना है और पीछे की साइड में भी इसी तरीके से मार्क कर देना है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान इस तरीके से देना है कि ये हमने फोल्ड किस तरीके से किया है। ध्यान से देखना है हमें इसको। सबसे पहले इस तरीके से करना है। उसके बाद देखिए हमें इसको ऊपर की साइड में फोल्ड करना है इस तरीके से, और आपके पास कोई पिन वगैरह हो उसको लगा देना है। एक बार दोबारा से देखिए इस तरीके से मार्क करना है दोनों साइडों में, और ऊपर की साइड में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमें पिन लगा देनी है। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बस इसी बात पर ध्यान देखना है आपको, मेरी बात सुनने से ज़्यादा बनाने पर ध्यान देना है। इस तरीके से हमें ये चारों कॉर्नर इसी तरीके से रेडी करने हैं। सबसे पहले 8 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से मार्क करना है और ऊपर की तरफ ही हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और उसके बाद पिन लगा देनी है। एक साइड से हमारा हो गया, अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए पिन लगा देनी है अच्छे से। उसके बाद दूसरी साइड भी हमें 8 इंच पर मार्क करना है और इसी तरीके से फोल्ड करना है, और उसके बाद ऊपर की तरफ ही हमें अच्छे से फोल्ड करते हुए पिन लगा देनी है इस तरीके से। तो हमारे चारों कॉर्नर जो हैं अच्छे से पिन अप हो गए हैं। अब देखिए जो ऊपर की साइड हमें ये दिख रहे हैं, इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार इस तरीके से फोल्ड करना है इसी तरीके से। अब इसके दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो 2 साइडें तो हमारी फिनिश हो गई हैं। अब 2 साइड बचती हैं। तो देखिए उनको भी हमें अच्छे से इसी तरीके से फोल्ड करना है। अगर आपकी नीचे वाली जो ये प्लेट अगर गड़बड़ से किसी तरीके से निकल गई तो उसको अच्छे से पहले हमें लगा देना है, और उसके बाद इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और चारों कॉर्नर को रेडी कर देना है। इसी तरीके से देखिए जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इस तरीके से पिन लगानी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है और 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें इसके चारों कॉर्नर कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए बिना कट किए हमने, और कितनी सुंदर डिजाइन का
ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।